गाइस, क्या आप लोग एक ऐसा एंट्री बनाना चाहते हो मार्केट में जिसका विन रेट, जिसका प्रॉफिट में जाने का चांसेस 95% हो मार्केट में? तो गाइस, आज मैं आप लोगों को वो स्ट्रेटजी में, वो तरीका मैं सिखाने जा रहा हूं जिसके थ्रू जब भी आप एंट्री लोगे, बहुत ही बेस्ट एंट्री आप लोगों को मिलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं OTE, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री स्ट्रेटजी जिसे बोला जाता है। और गाइज, ये आईसीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। तो गाइज, इसे एक बार जरूर देख लेना। आप लोगों का जो एंट्री का जो लेवल होगा वो यहां से यहां आ जाएगा। मतलब गाइज, आप लोगों का प्रॉफिट का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए गाइज, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड विद अनी। गाइज, अगर मैं बात करूं ओटीई स्ट्रेटजी का, तो गाइज ओटीई स्ट्रेटजी माइकल का फेवरेट स्ट्रेटजी था। अब माइकल कौन है? जिन्होंने आईसीटी कॉन्सेप्ट दिया है, उनका फेवरेट स्ट्रेटजी था। और वो खुद बोलते हैं कि उनका प्रॉफिट में ओटीई स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके कारण से वो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट और एक्यूरेट एंट्री बना पाती थी। तो गाइज, वही चीज, उनका जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला चीज ये समझते हैं कि एक्चुअल में ओटीई होता क्या है। व्हाट इज ओटीई? ये होता ना क्वेश्चन ना कि सबसे पहले देखो, ओटीई स्ट्रेटजी बहुत बार आपने नाम सुना होगा, अभी अभी आप मेरे मुंह से भी नाम सुन रहे हैं, बट एक्चुअल में ये होता क्या है सबसे पहले वो देखते हैं, फिर इसका मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं, फिर ये स्ट्रेटजी को हम लोग डीपली में समझेंगे, स्टेप वाइज स्टेप गाइज। देखो, ओटीई, अगर मैं बात करूं ओटीई का फुल फॉर्म का, तो गाइज ओटीई का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एक्चुअली में क्या है, तो चलो इसका मीनिंग वन बाय वन करके देखते हैं। तो गाइज, ऑप्टिमल जो वर्ड है, ये तीन शब्द से मिल करके, सॉरी, आपका जो ओटीई है ये तीन शब्द से मिल करके बना हुआ है। पहला वर्ड है ऑप्टिमल, ठीक है, फिर है ट्रेड और फिर है एंट्री। ठीक है, ट्रेड और एंट्री कितना, तीन वर्ड से मिल करके बना हुआ है। तो गाइस, ओटीई का जो मीनिंग है वो यही सब, ये जो तीनों वर्ड है ऑप्टिमल, ट्रेड, एंट्री, इसी के पीछे छुपा हुआ है। तो चलो सबसे पहले मैं ये दिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? तो गाइस, जब मैंने इसे गूगल पे सर्च किया तो मेरे सामने आया इष्टतम, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, मतलब सबसे अच्छा। समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या सबसे अच्छा, क्या बोल सकते हैं इसको? अच्छा बोल सकते हैं। अच्छा, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? जो आप लोग मार्केट में एंट्री बनाते हो, ट्रेड लेते हो ना, वो एंट्री का मतलब क्या होता है? जो मार्केट में आप लोग एंट्री लेते हो, वो मतलब सबसे अच्छा ट्रेडिंग एंट्री। देखो, तीनों वर्ड को मिला दो, सबसे अच्छा ट्रेडिंग एंट्री, वो स्ट्रेटजी आपको मिलेगा। ओटीई उसे बोलते हैं। ओटीई का मतलब क्या हो गया? ओटीई एक स्ट्रेटजी है जहां पे आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा एंट्री लेने के लिए सिखाया जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? हिंदी मतलब समझो गाइस, ओटीई एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप लोगों को एक अच्छा सा ट्रेड लेने के लिए सिखाया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ओके, देखो यहां पर मैंने लिख दिया है सबसे अच्छा एंट्री, ठीक है, एकदम पूरा सिंपल सा है गाइस, ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम पूरा सिंपल करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अब देखो, ओटीई, ये ओटीई है क्या? फिर से मैं पूछ रहा हूं, ओटीई क्या है? आप अपने मन में बोले, एक बार कमेंट में गाइस लिखो ओटीई क्या है। तो गाइस, ओटीई का मतलब होता है एंट्री लेने का एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी, एंट्री बनाने का एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी। अब ये जो एंट्री बनाने का जो स्ट्रेटजी हमारा, वो फिबोनाची के ऊपर बेस्ड है। ओटीई कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है? ये हमारा फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर बेस्ड है। फिबोनाची के ऊपर आपका बेस्ड है क्या? ओटीई स्ट्रेटजी किसके ऊपर बेस्ड है गाइस? फिबोनाची के ऊपर आपका बेस्ड है। ओके, अब देखो, फीब का एडवांस सेटिंग किया गया है इसके अंदर, ठीक है। एक्चुअल में किया क्या गया है? फीब का एडवांस सेटिंग किया गया है और उसके ऊपर एक एंट्री आपको मिलेगा, ठीक है, उसे ओटीई एंट्री बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात को? फिबोनाची जो आप लोगों ने प्राइजेक्शन के अंदर पढ़ा है, उसी में माइकल ने क्या किया है, ये जो आईसीटी जिन्होंने दिया है, उन्होंने क्या किया है कि इसका एक एडवांस सेटिंग निकाले है, ठीक है, और वो सेटिंग का इस्तेमाल करके उसके ऊपर ट्रेड बनाया जाएगा और फिर वो ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड होगा, उसका विन रेट जाने का चांसेस 95% होगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोग समझ पा रहे हैं, मैं जो समझाने का ट्राई कर रहा हूं समझ पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा टफ टाइप का कॉन्सेप्ट है गाइस, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का कॉन्सेप्ट है, बट आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। देखो, अब ये फिबोनाची का सेटिंग क्या है, आप लोग यहां पर देखो, ये फिबोनाची का सेटिंग क्या है। इस फिबोनाची के सेटिंग में क्या होगा, आप लोग देख लो, ये आपका अंक रहेगा, ये सेटिंग आपका रहेगा। आपका इसके अंदर 1 रहेगा, 0.78 रहेगा, 0.61 रहेगा, 0.5 रहेगा, 0 रहेगा, -0.5 रहेगा, -1 रहेगा। अब अभी समझ में नहीं आया
कोई दिक्कत नहीं गाइज, मैं आप लोग को समझाता हूँ, सेटिंग चार्ट पर ले जाकर के मैं सेटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखो गाइज, मैं आ गया चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पर आने के बाद में आप लोगों को आओगे तो यहाँ पर देखो फिबोनाची का एक टूल मिलेगा, फिब रिट्रेसमेंट करके एक टूल मिलेगा, इसको ले लो, ठीक है। इसको लेने के बाद में कहीं पर भी इस तरह से ड्रॉ कर दो, कहीं पर भी ड्रॉ करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का सेटिंग मिलेगा। क्या इस तरह से सेटिंग मिलेगा, और आपको ये मिलेगा, ये याद होगा, ये जैसे आप ड्रॉ करोगे ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होगा, सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आना, सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद में क्या करना, सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन का ऑप्शन इसको इसको आप लोग हटा दो, ठीक है। और क्या करना, बैकग्राउंड का ऑप्शन हटा दो, ठीक है। और क्या करना, प्राइस का ऑप्शन हटा दो, ठीक है। ओके, जीरो रहने दो, 0.38, इसको हटा दो, 0.5 रहने दो, 0.23 हटा दो, 0.618 रहने दो, 0.786 रहने दो, 0.1 को हटा दो, 3 को हटा दो, 2 को हटा दो, 4 को हटा दो, और कुछ है नहीं है। ओके, अब यहाँ पर क्या करो, एक को ऑन करो और यहाँ पर थोड़ा सा इसका नंबर चेंज कर दो। इसका नंबर में आपको क्या करना है, -0.5, क्या करना है, -0.5 कर देना है। एक और ऑन करो और यहाँ पर कर दो -1, ठीक है, -1 कर दो। अब आपको जो कलर मन करेगा इसमें रखने का, जो जो सेटिंग्स में, वो कलर आप लोग रख लो, ठीक है। जो जो कलर रखने का मन करेगा वो कलर आप लोग क्या करो, रख दो। अब क्या करो गाइज, आप लोग ये सेटिंग का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। एग्जैक्ट यही सेटिंग आप लोग कर लेना, एग्जैक्ट यही सेटिंग कर लेना, आप लोग का काम बन जाएगा, ठीक है ना। गाइज देखो, ये जो सेटिंग है ना, आप लोगों को यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। ये भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, एकदम परफेक्ट बता रहा हूँ, जो बात बोलूंगा सच बोलूंगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को अलग अलग मिलेगा, कहीं कहीं पे अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना। बट गाइज मैंने यहाँ पर मेरा सेटिंग में थोड़ा सा एक अलग आपको क्या मिलेगा, कि यहाँ पर एक और लेबल आता है जिसे मैंने हटा दिया 0.7 का, ठीक है। अगर मैं बात करूं आईसीटी का, अगर ऑफिशियल अगर वेबसाइट्स पे जाऊं और यहाँ पर अगर मैं ये ओटीई पैटर्न को अगर मैं यहाँ पर अगर ढूंढूं, तो यहाँ पर उन्होंने देखो सेटिंग के बारे में लिख करके रखा, 0, 0.5, 0.62, 0.7, 0.79, 1, -1, -1, ये सब यहाँ पर पूरा पूरा सेटिंग सारा का सारा लिखा हुआ है। अब मैंने जो हटा दिया वो हटा दिया 0.75। देखो मैंने इसकी जगह पर 0.78 लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 0.78, 0.9 लगभग बराबर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर 0.75 को मैंने हटा दिया। अब हटाने के पीछे एक रीजन है गाइज, ये जान जाओ कि इसके बीच में मिलता, बट ये कोई काम का नहीं था आपके लिए। अगर मान लो यहाँ पर बीच में एक लाइन रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज ही होते, समझ रहे हो ना। ये पूरे एरिया को बोला जाता है ओटीई। ये पूरा एरिया में अगर मार्केट आएगा और अगर यहां से ट्रेड लेती हो तो फिर आपका बहुत बेस्ट ट्रेड जाएगा, ठीक है। अब बात क्या आ जाता है, मान लो यहां पर एक और आपका लाइन रहता, ठीक है, एक और लाइन रहता, तो बस आप लोग को कंफ्यूज किया जाता। वो कंफ्यूजन को मैंने बस हटा दिया, इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं, यहां पर चाहो तो आप लोग सेटिंग में एक ऐड कर सकते हो जिसका मेरे अनुसार से कोई मतलब नहीं बनता है, जिसका गाइज मेरे अनुसार से कोई भी मतलब नहीं बनता, कि यहां पर आप लोग 0.7 को यहां पर लगाने से, ठीक है ना, देखो बीच में एक लाइन देने से कोई मतलब यहां पर नहीं बनता है 0.7 लगाने से, ठीक है। इसको ना रखो, ज्यादा बेहतर है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं करना। अगर रखने का मन करेगा रख लेना, ठीक है। ओके, अब ये सेटिंग में समझो कि क्या क्या कौन कौन सा चीज है। तो देखो गाइज, ये 0.5 होता है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम जोन। गाइज इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम जोन, ठीक है। गाइज ये जो 0.5 है इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम जोन, और इक्विलिब्रियम जोन एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है, ये बात जान जाना। और 0.5 से लेकर के 0.61 का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम एरिया। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है, इक्विलिब्रियम एरिया इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं ओटीई, ओटीई, ठीक है, ओटीई एरिया। मतलब देखो मार्केट क्या करेगी ना, जब भी मार्केट ऊपर से आएगी, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा करेगी कि आपका इक्विलिब्रियम जोन से मार्केट पंप करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। बट यहां पर जो एंट्री लोगे, ये एंट्री आपका अच्छा एंट्री है, इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं है। बट अगर मार्केट इक्विलिब्रियम जोन को ब्रेक करके अगर मार्केट ओटीई एरिया में घुसता है, और अगर यहां पर आपको सिम्टम्स मिलता है, और अगर यहां पर ट्रेड लोगे, वो सबसे बेस्ट ट्रेड में से एक होगा। मेरा बात समझे, देखो इक्विलिब्रियम जोन में लोगे ट्रेड, वो ठीक ठाक ट्रेड है, चलो वहां से भी ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट बहुत बार आपका इक्विलिब्रियम जोन से मार्केट वहां से घूम जाएगी। बट जो ओटीई एरिया होता है, देखो यहाँ पर दो एरिया आप लोग दिमाग में रख लो, एक है इक्विलिब्रियम एरिया,
इक्विलिब्रियम जोन का कौन सा 0.5 से लेकर के 0.618 तक का, और दूसरा हमारे पास में 618 से लेकर के 0.78 या 79 आप लोग बोल सकते हो उसका एरिया। तो जो पहला होता है वो एरिया आपका, चलो भाई अच्छा एरिया है, बस अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा है, ठीक है। और ओटीई वाला जो एरिया हो गया वो बहुत अच्छा एरिया हो गया, ठीक है। ये दोनों एरिया आपके काम का एरिया, दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट क्या मत करना, ठीक है। ये दोनों एरिया बहुत अच्छा होता है। और अगर आप लोग अगर इसका इस्तेमाल करोगे, जो कि अभी मैं दिखाऊंगा इसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो मैं भी आपको सिखाऊंगा गाइस, बेफिक्र रहो, इसका इस्तेमाल करना बेस्ट तरीके से मैं सिखाऊंगा। तो अगर आप लोग अगर इसका इस्तेमाल अगर अच्छे तरीके से करोगे, फिर आप लोग देखना कि आपकी एक्यूरेसी जो ट्रेडिंग में है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। साथ में ही जैसे आपका जो है सो फॉरेक्स मार्केट हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, आपका इंडियन मार्केट हो गया, और आपका क्रिप्टो मार्केट हो गया, तो हर एक मार्केट में अलग अलग आपका एरिया काम करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट का, तो इंडियन मार्केट में आपका इक्विलिब्रियम जोन से मार्केट बहुत बार घूम जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें मैं बता दूंगा। अभी मैं जब मैं आपके चार्ट पर आऊंगा, एग्जांपल पे आऊंगा, तो मैं सब कुछ मैं आप लोगों को करेक्ट कर दूंगा, कौन सा एरिया देखना है, कौन सा एरिया नहीं देखना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तमाम चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस रखो गाइस, मैं आप लोगों को कंप्लीट मैं आप लोगों को नॉलेज दे दूंगा। साथ में इस पे एंट्री कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। बट गाइस उससे पहले अगर आप लोग कंप्लीट ट्रेडिंग लॉजिक और रीजन के साथ सीखना चाहते हो, तो गाइस हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है। ये क्लास गाइस लाइव क्लास होगा, जहां पर आप लोगों को 1 to 1 होकर के मेरे साथ में ट्रेडिंग सीखने का मौका मिलेगा। गाइस हमारा पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, हमारा पर्सनल नंबर, हमारा जो क्लास भी चलेगा वो लाइव क्लास में मात्र गाइस 15 स्टूडेंट होंगे, ताकि आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना रहेगा तो आपका माइक पूरा 1 से 1.5 घंटे तक क्लास चलेगा, पूरा माइक ऑन रहेगा। जैसे हम लोग आमने सामने ऑफलाइन कैसे क्लास लेते हैं, उस तरह का सारा फैसिलिटी आप लोगों का रहेगा। पर डे आप लोग को होमवर्क मिलेगा, आपका चार्ट देखा जाएगा, गलती कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है टेस्ट लिया जाएगा, आप लोगों को कंप्लीट जीरो से लेकर के पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग सिखाया जाएगा। ट्रेडिंग सिखाने के बाद में 2-3 महीने में आपको अपने साथ में ट्रेडिंग कराऊंगा, दिखाऊंगा कि जो नॉलेज आपको दिया हूं उस पे मैं ट्रेड कैसे बनाता हूं। साथ में यहाँ पर मैं गारंटी लूंगा गाइस, 100% मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने का गारंटी लूंगा, और वो भी गाइस आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। वो आप लोगों को क्या रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप लोगों को बस मैं बोल रहा हूँ, रिटर्न आप लोगों को एग्रीमेंट के साथ में मिलेगा। साथ में ही गाइस इसका फी जो हमने रखा वो बहुत कम रखा है, वो हर चीज आप लोगों को मिलेगा जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जरूरत होता है। और हम दावा करते हैं गाइस कि जिस जिस तरीके से, जिस फैसिलिटी से और जितना कम फी के साथ में हमारा क्लास मिलेगा, पूरा इंडिया में अगर मैं बात करूं आप लोगों को उस तरह का क्लास नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो गाइस नंबर यहां पर दिख रहा होगा, आप लोग कॉल या फिर आप लोग व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो। इंक्वायरी करने में कुछ नहीं जा रहा है, इंक्वायरी कर लो, क्योंकि ट्रेडिंग में किसी ना किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर का गाइडेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग गलती कहां कर रहे हो नहीं कर रहे हो, देखने वाला कोई तो होना चाहिए। जब आप लोगों को दिक्कत आए तो कोई तो होना चाहिए जिससे आप पूछ सको, वो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। वो आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और फी गाइस ज्यादा नहीं, इतना जो अगर आप अगर ट्रेडिंग सीखते हो बहुत कम फी है, आप इजीली से एफर्ट कर सकते हो, इतना फी है, ठीक है। ओके, तो अब मैं आता हूं एक्चुअल में कि एंट्री इस पे कैसे बनाना है, इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। ओके, तो गाइस देखो सबसे पहली बात कि अगर आपने अगर प्राइजेक्शन में अगर फिबोनाची अगर आपने अगर सुना हो, फिबोनाची अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फिबोनाची पढ़ा होगा, तो फिबोनाची का यूज क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है ट्रेंडिंग मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट में इसका यूज किया जाता है। अब इसका यूज किस चीज में किया जाता है, इसका यूज दो कामों में किया जाता है। पहला काम कि मार्केट पुल बैक कितना देगी, मार्केट पुल बैक कितना देगी, और जो दूसरा वर्ड, दूसरा जो इसको यूज किया जाता है वो किया जाता है कि मार्केट आपका टेक प्रॉफिट कितना दूर तक देगी, मतलब मार्केट कितना ऊपर जाएगी या नीचे कितना जाएगी, मतलब टेक प्रॉफिट कितना देगी। समझ रहे मेरी बात को। जैसे मार्केट मान लो कि अभी आपका यहां पर मार्केट, जैसे आपका मार्केट अभी चल रहा है, आपका मार्केट क्या यहां से चल रहा है, अब ये पुल बैक कितना दूर तक आएगा और फिर कितना दूर तक मार्केट पंप करेगी, ये बताने का काम किसका, फिबोनाची का होता है। जैसे मान लो ये पुल बैक हो गया, अब ये आपका यहां से पंप करेगा कि यहां से पंप करेगा कि यहां से पंप करेगा कि यहां से पंप करेगा, ये बताने का काम है। दूसरा, जब मार्केट पंप कर गया तो अब ये एग्जैक्ट कहां से डंप करेगा, ये एग्जैक्ट कहां से मार्केट गिरेगी, ठीक है, ये भी बताने का काम आपका फिबोनाची का है, ठीक है। तो फिबोनाची का दो काम है गाइस, और यही दोनों जगह पे आपको इसका इस्तेमाल करना है। बात समझ रहे हो मेरी बात को ना, इसको दो जगहों पे इस्तेमाल करना है। पहला बात ये देखने के लिए कि मार्केट मान लो अगर आपका ट्रेंड अप है, ऐसे समझो ट्रेंड अप है, ठीक है, ट्रेंड अप है,
तो इसका इस्तेमाल, और मान लो यहां से मार्केट आपका नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो अब ये कितना नीचे आ करके पंप करेगी, वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फीब लेंगे नीचे से। याद रखना अगर अप ट्रेंड रहेगा तो नीचे से ऊपर तक, ऊपर देखो 1 नंबर नीचे रहेगा, 1 नंबर जहां से आप स्टार्ट करना वहां से रखेंगे, 0 नंबर ऊपर रहेगा, तो आपको एरिया मिल गया, ये मिल गया आपको इक्विलिब्रियम जोन, और ये मिल गया आपको ओटीई जोन। ओटीई जोन का मैं कलर कर देता हूं आपका चीज, ये इक्विलिब्रियम जोन, ये ओटीई जोन। मार्केट क्या करेगी आपका, या फिर ओटीई जोन पे बहुत बार ओटीई जोन से भी चली चली जाती, सॉरी आपका इक्विलिब्रियम जोन से चली जाती है, नहीं तो ओटीई जोन पे आएगी, और यहाँ पर जैसे आपको रिवर्सल पैटर्न या रिवर्सल कैंडलस्टिक से कुछ भी आपको यहाँ पर मिलेगा, मैं बता रहा हूँ बेझिझक होकर के यहाँ से क्या करो, ट्रेड बनाओ। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस आप लोगों को 0.786 से 2-4 पॉइंट नीचे रखना है, 2-4 पॉइंट क्या नीचे रखिए। टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है, टेक प्रॉफिट देखो, टेक प्रॉफिट के लिए आप लोगों के पास में दिया गया 0.5 और 1 का एरिया, ये जो एरिया आप लोगों को दिया गया है, ये जो रेड कलर का और जो ब्लू कलर का यहाँ पर जो लाइन है 0.5 का और 0.8 का, ये आपका टेक प्रॉफिट का एरिया है। बट टेक प्रॉफिट आप लोगों को ऐसे ही नहीं कर लेना है, आप लोगों को इधर देखना है कि मार्केट में आप लोगों का एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक या पीडीआर रे या सेल स्टॉप बाई स्टॉप या लिक्विडिटी का एरिया कौन सा है, ठीक है, वहां पे आप लोगों को टेक प्रॉफिट रखना है, और उसके साथ में 0.5 और 0.1 को मैच कर लो। ठीक है, उसे जो मैच कर लो, और लगभग ट्राई करना कि ये दोनों एरिया एक जगह मिल जाए आपको, जहां पे भी ये दोनों एरिया एक जगह लगभग मिलेगा, वहां पे टेक प्रॉफिट रख लेना, देख लेना बहुत सॉलिड आप लोगों को टेक प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या इसका यूज करना है, इसका यूज करना है, ठीक है, इसका यूज करना है। अब एंट्री लेने में किन किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो गाइज एंट्री लेने से पहले हमें कुछ चीजों का 4-5 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, बट गाइज वो पॉइंट्स बताने से पहले आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। गाइज आप लोग देख सकते हो कि आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से वीडियो बहुत डिले हो रहा है आप लोगों को। प्रीवियस वीडियो मेरे ख्याल से पिछले 16-17 दिन के बाद में ये वीडियो आया, थोड़ा सा मेरा तबियत भी खराब हो गया था, ठीक है, मेरा थोड़ा सा तबियत खराब हो गया था, ठीक नहीं था, इसी के कारण से वीडियो आप लोगों के डिले हो रहे थे। बट अगर आप लोग चाहते हो बिल्कुल वीडियो डिले नहीं होने के लिए, और मेरा टारगेट है गाइस करीबन 15 दिन के अंदर आप लोगों का कंप्लीट आईसीटी खत्म करने का। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, अपने दोस्तों में शेयर करो, वीडियो पे व्यूज चाहिए, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, ठीक है। व्यूज कैसे आएगा, आप लोग अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में, सब जगह शेयर करो। आप लोगों को लगेगा कि एक शेयर करने से क्या होगा, एक शेयर सोचो कि अगर मान लो हमारे पास में अगर 1000 लोग देख रहे हैं, तो वो अगर एक शेयर करेंगे तो वो 2000 हो जाएगा। अगर वो ग्रुप में शेयर कर दिए तो 10-15 लोग देख लिए। तो गाइस अपना सपोर्ट जरूर देना। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो कम से कम अगर फ्री में अगर ये नॉलेज आप लोग को दे रहा हूं, तो आप लोगों से इतना तो एक्सपेक्टेशन मैं कर सकता हूं कि आप लोग कम से कम अपने दोस्तों में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, तो वो गाइस कंपलसरी करो, ठीक है। वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को आएगा, और वो कॉन्सेप्ट दूंगा जो आप लोगों को कोई भी नहीं दे रहा, और बहुत कुछ एक खास हमारा आने वाला है, एक खास कॉन्सेप्ट हमारे आने वाला है, तो उसके लिए भी गाइस रेडी रहना। ओके सबसे पहला काम क्या करना, मार्केट का डायरेक्शन देखना है। पहला काम क्या करना, मार्केट का डायरेक्शन देखना। क्या, मार्केट का डायरेक्शन देखना कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। अब यहां पर भी मैं एक कॉन्सेप्ट में छोटा सा मैं भूल गया था बताने के लिए, वो बता देता हूं। मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो फिबोनाची नीचे से ऊपर लगाना है। वही अगर मार्केट मान लो अगर डाउन ट्रेंड में रहेगा तो क्या करना है, फिबोनाची ऊपर से नीचे लगाना। याद रखना इस बात को, उल्टा देखो, अप ट्रेंड में नीचे से लेकर के ऊपर तक हम लोग फिबोनाची लगाए थे, बट डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे लगाना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इस बात का क्या आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नंबर 1 चीज क्या करना है, मार्केट का डायरेक्शन देखो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, सेकंड काम क्या करना है कि पुल बैक फाइंड करो। देखो एक बार कि मार्केट कहीं पुल बैक दे रही है। सबसे पहला काम क्या करना है कि मान लो मार्केट आपका ट्रेंड जिस तरफ है, मार्केट ये इस तरह से ऊपर जा रही है, तो आपको इंतजार क्या करना है, ये यहां से घूम करके पुल बैक देना स्टार्ट कर। मार्केट क्या करे, ये आपका इस तरह से घूम करके पुल बैक देना स्टार्ट करे। जब पुल बैक देना स्टार्ट कर देगा तो फिर क्या करोगे, थर्ड काम, तो जब मार्केट इस तरह से पुल बैक दी, ठीक है, तो उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फिबोनाची यूज करना है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, सेकंड काम के बाद में क्या करना है, आप लोगों को फाइंड करना, पुल बैक फाइंड करो, और यहाँ पर फिबोनाची लगाओ, और देखो वो एरिया में मार्केट आई कि नहीं आई, वो पुल बैक को देखना है आप लोगों को। समझ रहे मेरी बात को, देखो समझो, फाइंड करो पुल बैक, पुल बैक ढूंढो, और देखो कि आपका फिबोनाची का एरिया में आया मार्केट की नहीं आया, ठीक है। फिबोनाची फिर लगाना है। थर्ड काम क्या करना है आप लोगों को, फिबोनाची आप लोगों को लगाना है, ठीक है। बट मैंने आई थिंक मैंने फिबोनाची मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। थर्ड काम क्या करना है, फिर ट्रैप का इंतजार करना है।
अब बताता हूँ क्या करना है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर मिस हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर लिख देना, ड्रॉ फीब, ड्रॉ फीब, ठीक है, फीब एरिया ड्रॉ करो। अब जैसे गाइस मान लो मार्केट है, मार्केट अप रही, अब पुल बैक दे रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको मिल रहा है आपका इक्विलिब्रियम जोन, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम जोन, और ये हो गया आपका ओटीई पैटर्न, ये क्या है आपका ओटीई पैटर्न है। अब नोटिस करना है यहाँ पर आपका लिक्विडिटी भी है, इंड्यूसमेंट है, लिक्विडिटी है, ठीक है, या फिर यहाँ पर मान लो मार्केट आती है, ठीक है, और नीचे की तरफ सेल स्टॉप क्रिएट करती है, नीचे की तरफ क्या क्रिएट करती है, सेल स्टॉप क्रिएट करती है, तो मार्केट क्या करेगी, पहले सेल स्टॉप लेने के लिए जाएगी और लोगों को ट्रैप कर देगी, ठीक है, यहां पर मे भी आपका सपोर्ट क्रिएट कर दे मार्केट, ठीक है, या किसी भी तरीके से यहां पर इंतजार करना। देखो दो तीन चीजें बता देता हूं, या मार्केट लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी ले, या फिर लोगों को फेक आउट दे दे, यहाँ पर फेक आउट दे, लोगों को किसी तरीके से ट्रैप करे, ठीक है, या फिर आपका सेल स्टॉप या बाय स्टॉप क्रिएट करके उसे दे, कुछ ना कुछ यहाँ पर होना चाहिए, इसका इंतजार आपको करना है, उसके बाद में फिर आपको ट्रेड के लिए प्लान करना है। बात हमेशा याद रखना इस बात को, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको मिलना चाहिए, उसके बाद ही आप देखना, इंतजार करना, ये नहीं कि मार्केट इक्विलिब्रियम जोन में या फिर आपका ओटी पैटर्न में अगर तुरंत हड़बड़ा करके ट्रेड बनाने के लिए बैठ गए, नहीं नहीं, वहां पर गौर से देखो एक बात, ठीक है, कि मार्केट क्या पीछे की तरफ देखो, सबसे पहली बात कोई लिक्विडिटी एरिया है, कोई मार्केट सपोर्ट बनाई है, कोई रेजिस्टेंस बनाई है, क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, क्या कोई आपका पीडीआर रे है, क्या कोई सेल स्टॉप या बाई स्टॉप बनाया है, क्या कुछ तो होगा वहां पे, सप्लाई डिमांड एरिया कुछ तो वहां पर है, देखो। और अगर नहीं मिलता है, अगर मान लो वो एरिया आपको नहीं मिलता है, तो मार्केट आएगी, मान लो समझो यहाँ पर आपका एरिया, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आपका देखना, इंतजार मत करना ट्रेड, आप खुद देखना मार्केट यहाँ पर साइडवेज होगी, नीचे की तरफ आपका यहाँ पर अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक या फिर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड एरिया, या नीचे की तरफ सेल स्टॉप बाई स्टॉप कुछ ना कुछ जरूर क्रिएट करेगी, जब कुछ क्रिएट करेगी तभी एंट्री के लिए प्लान करना, वरना मत करना, ठीक है, वरना क्या करना, मत करना, ठीक है, ओके। जब ट्रैप के लिए क्रिएट कर देगी, उसके बाद में फिर फोर्थ काम आपको क्या करना है कि आपको, तो गाइस ट्रैप के बाद में आप लोगों को देखना है कि मार्केट एमएमएस या चौक किया कि नहीं किया, मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम में, मान लो कि ये आपका है, यहाँ पर आपका ओटीई है, यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप लोगों को कर दिया, ठीक है ना, लिक्विडिटी ले लिया, चाहे आपका सेल स्टॉप बाय स्टॉप कुछ भी ले लिया, ठीक है, चाहे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है या फ्रीजी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर होना चाहिए, वो है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आपको 1 मिनट पे जाना है और फिर देखना है कि मार्केट ने एमएमएस और चौक लिया कि नहीं किया कि नहीं किया। अब जैसे एमएमएस और चौक कर देगा, उसके बाद में फिर आप एंट्री बना दो, उसके बाद में क्या करो, एंट्री बना लो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर के आप एंट्री बना दो, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर के आप एंट्री बना दो, फिर देखना बहुत सही तरीके से आप लोगों को क्या मिलेगा, ट्रेड आप लोगों को मिलेगा। फिफ्थ नंबर क्या करना है कि एक एंट्री फिर बना दो। ओके गाइज, आई होप गाइज कि आप लोग को समझ में आ रहा है, और चलिए गाइज हम लोग देखते हैं लाइव एग्जांपल, देखते हैं, तब आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोगों को क्या समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो गाइज ये देख सकते हो, ये है हमारे सामने, देखो ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, और ट्रेंड आप देख सकते हो, ट्रेंड पूरा का पूरा, ट्रेंड क्या है, पूरा का पूरा आपका अप है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची कैसे लगाना है, नीचे से देखो, यहाँ पर हमारे सामने देखो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से भी मार्केट अभी आपका नीचे ही गई है, आपकी हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, अभी आपका मार्केट नीचे ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग फिबोनाची यूज करेंगे। अब फिबोनाची यूज करना गाइस, देखो डीपली में अगर सीखना चाहते हो तो स्पेशल फीब का वीडियो मेरा बना हुआ है चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। नीचे से ऊपर तक हम लोग फिबोनाची का एरिया ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची का एरिया ड्रॉ करते साथ में हमारे सामने दो एरिया आएगा, एक है ये हमारे सामने ओटीई का एरिया, और दूसरा हमारे सामने है, ये है हमारे सामने आपका क्या, सॉरी गाइस, ऊपर वाला इक्विलिब्रियम एरिया, इक्विलिब्रियम एरिया है, और नीचे वाला है ओटीई का एरिया, ठीक है, ओटीई का एरिया, ओके। अब हम लोग इंतजार करते हैं मार्केट का। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, ओटीई के एरिया में, इक्विलिब्रियम एरिया में आकर के मार्केट यहाँ पर रुक रही है। अब हम लोग क्या करो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, क्या करो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आओगे तो अब यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, सो नोटिस करना इस बात को, ठीक है ना। नीचे की तरफ यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर आप लोगों का सेल स्टॉप क्रिएट हुआ था, अगर नोटिस करोगे, ये इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर, ब्लू कलर कर देता हूँ, देखो नोटिस करो इस बात को, और इसका मैं कलर भी व्हाइट कर देता हूँ जिससे क्या आप लोग को दिक्कत ना हो, थीम क्या करें, लाइट कर देता हूँ, हाँ
देखो गाइस, देखो मैं यहाँ पर मैं व्हाइट कर दिया हूँ जिससे कि क्या हो, आप लोगों को देखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो अगर यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम एरिया, रेड वाला इक्विलिब्रियम एरिया, नीचे वाला हमारा ओटीई का एरिया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखो लिक्विडिटी पहले क्रिएट किया। यहाँ पर गौर से देखोगे तो लिक्विडिटी मार्केट ने क्या क्या क्रिएट किया, फिर मार्केट ने क्या किया, आपका लिक्विडिटी लिया। या फिर आप लोग यहाँ पर सेल स्टॉप भी बोल सकते हो, सेल स्टॉप है ये हमारा, ठीक है। सेल स्टॉप पहले क्रिएट किया, सेल स्टॉप मार्केट ने लिया, और उसके बाद देखो ये हो गया हमारा ट्रैप। ये क्या हुआ, हमारा ट्रैप हो गया। या फिर गाइज मैंने आप लोगों को पावर ऑफ थ्री पढ़ाया है, क्या पावर ऑफ थ्री पढ़ाया है। तो पावर ऑफ थ्री में क्या था, पावर ऑफ थ्री अगर आप लोगों को अगर याद होगा तो वहां पर याद करो एक्यूमुलेशन। ये क्या होगा, हमारा साइडवेज मार्केट हो गया। ये हमारा क्या साइडवेज मार्केट है, देखो ये हमारा क्या हो गया, साइडवेज मार्केट हो गया गाइस, ठीक है। ये हमारा साइडवेज मार्केट हो गया, मतलब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है ना, सब कुछ को एक साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सब आपको एक जगह दिखेंगे, वही ट्रेड आपका सबसे सुपर ट्रेड में से एक होगा। समझ रहे मेरी बात को, जब सब कुछ दिखेगा तो फिर आपका ये जो ट्रेड होगा ना, ये आपका सबसे सुपर में से एक ट्रेड होगा, ठीक है। तो जब आपको इस तरह से सिचुएशन से मिल जाए तो यहां पर जो है ना आप एंट्री बनाओ। यहाँ पर पावर ऑफ थ्री मिल गया आपको, यहाँ पर आपको ये ट्रैप भी हो गया मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके से आप लोग एंट्री कर सकते हो। जैसे देखो मुझे पावर ऑफ थ्री मिल गया तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री कर दूंगा, बट अगर मान लो यहाँ पर पावर ऑफ थ्री नहीं मिलता और इस तरह की सीन्स अगर नहीं बनती तो मैं यहाँ पर अच्छे से मैं इंतजार करता कि मार्केट एमएमएस या फिर ये आपका चौक, ये आपका चौक करे, उसके बाद में फिर मैं कुछ इधर एंट्री देखता, फिर मार्केट ऊपर जाती, ठीक है। तो मैं उधर एंट्री करता, बट अभी मैं पहले इसीलिए एंट्री कर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे पावर ऑफ थ्री मुझे मिल गया है, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी जो सपोर्ट नीचे का था उसमें वापस चली गई है, ठीक है। अब देखना, अब एंट्री टारगेट कहां रखोगी, अब टारगेट आप लोग दो तीन जगह पे रख सकते हो। देखो रखने के लिए तो आप यहां पर भी रख सकते हो, बट उतना ऊपर कोई रखता नहीं है। आप लोग ऐसे करना कि आप लोग यहाँ पे रख दो, टारगेट बहुत है, टारगेट वहां पर बहुत है। और स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा आप लोगों का, गाइस देखो स्टॉप लॉस आप लोग क्या करो 0.78 के नीचे रखो। एसएल आपका यहां पर रहना चाहिए, टारगेट आपका यहां पर रहना चाहिए, 1:3 आराम से मिलेगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिलेगा। आप लोग खुद देखना गाइज, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को जल्दी से लाइक करो गाइज, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को तुरंत अभी लाइक करो गाइज, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सारी चीजों को एक साथ मिला करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखो हमारा मान लो मार्केट वहां तक चली जाती है, आप ऐसा कर सकते हो टारगेट अपना बुक कर लेना है, ठीक है। टारगेट क्या करना, बुक कर लेना यहाँ पे, ओके। वापस से आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब मार्केट जब इसके हाई को ब्रेक करेगी, ये सब चीजों को डिलीट कर दो, थोड़ा सा चार्ट को क्लीन रखा करो हमेशा गाइस, जब काम आपका बंद हो जाए ना तो हमेशा चार्ट को क्लीन कर देना। अब ये आपका हाई हुआ, अब अगर मार्केट अगर ये हाई को अगर ऊपर, अगर ये हाई को ब्रेक करती है ऊपर जाती है और फिर अगर पुल बैक देगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक अपना फिबोनाची हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग एंट्री के लिए प्लान करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं। देखो गाइस यहां पर भी क्या कर रही है, मार्केट आ रही है। अभी अगर यहां पर गौर से कर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ देखो अपना ब्रेकआउट कर दिया, रियल ब्रेकआउट बॉडी के साथ में हुआ है, ठीक है। तो अब फिर और उसके बाद ये मार्केट आ रही है, ठीक है। तो हम लोग फिर एक काम कर सकते हैं, देखो फिबोनाची का हमेशा यूज पता है कब होता है, जब आपका हाई ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। अब इसका यूज आप लोग फिर से कर सकते हो। तो फिबोनाची का यूज क्या करो, नीचे का जो स्विंग होगा उससे लगा करके ऊपर का जो स्विंग है यहाँ तक, यहाँ पे आप लोग प्लेस कर दो, ठीक है। यहाँ पर प्लेस कर दो, इसका रुको मैं कलर में इसका मैं ब्लैक कर दूँ, ठीक है। यहां तक आप लोग लगा दो, ठीक है, यहां तक लगा दो। अब मार्केट अगर आप लोग देखोगे तो ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम जोन, और ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा ओटीई जोन, क्या है, ओटीई जोन है। अब क्या करो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आ गए हम लोग, ठीक है, ओके। अब यहां पर भी अगर गौर से अगर देखोगे गाइस तो देखो प्रीवियस पिछला बार मार्केट ने क्या किया था कि आपका यहां से गैप अप ओपन हुआ था, पिछला टाइम देखोगे तो यहां पर क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था। और अगर आप लोगों को पता होगा तो जो गैप अप होता है हमारा एक बहुत ही अच्छा सा क्या होता है, एक हमारा अच्छा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है मार्केट, ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। देखो मार्केट क्या कर रही है, गैप अप के एरिया को अच्छे से टच कर रही है, साथ में अगर यहाँ पर अगर गौर से देखोगे ना तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा ट्रेंड लाइन,
यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोगों को, ट्रेंड लाइन मिलेगा गाइज। मैंने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आप लोगों को पहले ही पढ़ाया है, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे कैसे मैनिपुलेशन होता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कैसे मैनिपुलेट करते हैं, वो मैंने पहले ही पढ़ाया है। तो बहुत अच्छा सा यहाँ पर सिम्टम्स बन रहा है आपका एंट्री का, ठीक है, एंट्री का सिम्टम्स बन रहा है। अब यहाँ पर आप लोग दो तरीके से एंट्री बना सकते हो। मार्केट ओटीई में आ गई है, आप लोग दो तरीके से एंट्री बना सकते हो। पहला एंट्री क्या बना सकते हो, मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ ब्रेक करे, एक अच्छा सा एमएमएस करे, ठीक है, एमएमएस के बाद एंट्री बना लो। या फिर जैसे ही मार्केट इसका ब्रेक करे, आपका ये लोअर टाइम फ्रेम में चोक हो जाएगा, इस पे आप एंट्री बना लो। या फिर आप लोग अगर थोड़ा सा अगर रिक्सी अगर ट्रेड अगर लेना चाहते हो, तो जहां पे भी मार्केट है वहां पे एंट्री बना लो, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न हमें अब की तरफ मिल रहा है, अब तरफ जाने का मार्केट का सिम्टम्स हमें मिल रहा है। देखो यहां पर क्या हो रहा गाइस, देखो यहां पे डायरेक्ट मार्केट गैप अप ओपन हो गया, अब यहां पर एंट्री बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, निफ्टी में हमारा ट्रेड छूट गया, ठीक है, क्योंकि गाइस मार्केट गैप अप ओपन हो गया। अगर आप लोग रिस्क लेकर के अगर यहां पर अगर एंट्री बनाते, तो ऑब्वियस सी बात था गाइस कि आपको अच्छा सा टेक प्रॉफिट मिलता, अच्छा सा क्या टेक प्रॉफिट मिलता। तो आप लोग देख सकते हो ओटीई पैटर्न का सच में कितना ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। बट यहां पर आप लोगों को सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट का ट्रेंड क्या है, नहीं है, मार्केट कैसे चल रही है, नहीं चल रही है। साथ में गाइस अब हम लोग इसका इस्तेमाल जो है ना, हम लोग गोल्ड में भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग बिटकॉइन में भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें आप लोगों को रिसर्च भी करना पड़ेगा। कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ गाइस, जो आप लोग करो, और होमवर्क को कहां पर जमा करना वो भी मैं आप लोगों को, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, देखो आप लोगों को रिसर्च करना है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, या फिर अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, तो आपको ये देखना है कि गोल्ड में या निफ्टी में या बिटकॉइन में किसमें ओटीई पैटर्न पे मार्केट आकर के बहुत बार घूमती है, किसमें आपका इक्विलिब्रियम मार्केट आकर के घूमती है। तो गाइस ये आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि किसमें मार्केट ओटीई पैटर्न, क्योंकि देखो गाइस बहुत सारे, जिस तरह मैं बात करूं, अगर आपका मैं स्पेशली बात करूं, अगर मैं अगर आपका बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन में ओटीई पैटर्न तक मार्केट आएगी, ठीक है, बिंदास आती है। गोल्ड में अगर मैं बात करूं, तो गोल्ड में आपको एक वैल्यूएरियम जोन तक मार्केट आकर के निकल जाएगी। अब इसका आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च कैसे, आप लोग बैक टेस्ट करो ना, पीछे जा करके देखो, 5 मिनट का या 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लो, ठीक है, गोल्ड का चार्ट पे आ जाओ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लो, और आप लोग अप्लाई करके देखो ना। अप्लाई कैसे करना है, जैसे मान लो मार्केट आपका यहीं से चल रही है, ठीक है, मार्केट आपका मान लो यहीं पे ट्रेंड चल रही है, ठीक है, आप एक बार देखो कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न को मार्केट कहां तक आकर के ऊपर जा रही है, ये लो और आप लोग अप्लाई करके देखो। तो आप लोग को क्या मिलेगा, देखो ये हमारा एक वैल्यू वेरिएंट जोन था जहां से मार्केट पंप किया, ये नीचे वाला ओटी दिया, ये नहीं लिया, नहीं लिया। यहां पर भी देखो तो मार्केट ने क्या किया, आपका इक्विलिब्रियम जोन से मार्केट पंप किया, इक्विलिब्रियम जोन से क्या मार्केट पंप किया। अगर यहां पर भी देखोगे तो देखो ये जो पुल बैक मार्केट ने दिया, बाद में भले मार्केट ने ब्रेक कर दिया, वो डिफरेंट थिंग है, बट यहां पर नोटिस करो, मैं ये पुल बैक का बात करूँ, ये जो मार्केट पुल बैक आई है इसका बात करूँ। यहां पर भी अगर गौर से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, आपका इक्विलिब्रियम जोन से ही पंप किया। तो गोल्ड में क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम जोन से पंप कर रहा है। बिटकॉइन में क्या कर रहा है, आप लोगों का मार्केट ओटीई जोन तक आएगा। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट में एग्जैक्ट आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोग देखो कि ओटीई पैटर्न से पंप करता है या इक्विलिब्रियम जोन से पंप करता है। जो भी पंप करेगा नेक्स्ट टाइम उसी के बेस पे ट्रेड करना, ठीक है, उसी के बेस पे सब कुछ सेम रहेगा गाइस, एंट्री लेने का तरीका से लेकर के एवरीथिंग सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। आप लोग देखो और एंट्री बनाओ, और साथ में गाइस अगर आप लोग कंप्लीट ट्रेडिंग मेरे साथ में लॉजिक और रीजन के साथ में सीखना चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटोरशिप, लाइफ टाइम तक मेरा सपोर्ट आपको मिलेगा, अगर वो सब कुछ सीखना चाहते हो गाइस, वो चीजें चाहते हो, तो नंबर यहाँ पर दिख रहा है, कॉल करके इंक्वायरी जरूर करना। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।